जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप घर बैठे कैसे बग़ैर किसी वकील के और बग़ैर किसी काफ को पैसे दिए खुद से सजोनो जमा करवा सकते हैं इस इमिग्रेशन में। ऐसे तमाम लोग जिनके पास माजी में परमेसो दी सजोनो थी जो ख़त्म हो गई 31 अक्टूबर 2019 के बाद और वो उसको रिन्यू नहीं करवा सके। असाइलम की थी, कूरे मेडिके की थी, टूरिज़म की थी, तो वो अब बग़ैर कॉन्ट्रैक्ट के भी सजोनो जमा करवा सकते हैं बशर्ते कि उन्होंने पिछले साल में एग्रीकल्चर का, डोमेस्टिक का या बदानते का काम किया हो। तो इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि ये फॉर्म कैसे फिल करना है। आपने सिर्फ पोस्ट ऑफिस में जाना है और एक किट लेकर आनी है, उसमें फॉर्म होंगे, तो वो फॉर्म कैसे फिल करने हैं अभी हम आपको बताएंगे। लेकिन आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारा पेज लाइक कर दें और बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें। बहुत शुक्रिया। जब आप किट लेकर आते हैं तो किट खोलते हैं तो उसमें मुख्तलिफ किस्म के डॉक्यूमेंट होते हैं। जो इसमें मेन जो है ये रेड कलर करके दो इस तरह के फॉर्म होंगे। फिर इसके अलावा एक फॉर्म जो है वो इस तरह का होगा जिसमें नंबर्स लिखे हुए हैं, कौन सी सजोनो आपके पास होनी चाहिए। इस तरह का होगा जिसमें कोड वगैरह होंगे। आप एक टेबल होगा आपके पास इस तरह का। तो आपने जो है वो उन सब फार्म को फिलहाल साइड पे कर दें और कंसंट्रेट करें जो आप फार्म फिल करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट आपने यहाँ से करना है कि ये जो जहाँ पे लिखा हुआ है मिनिस्टेरो del Interno, इसके नीचे जो है वो आपने प्रोविंचे का नाम, आपने कस्तूरे का नाम लिखना है जहाँ पे आप रहते हैं। तो आप जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके के कस्तूरे के लिए आप अप्लाई करने वाले हैं। जैसे कि अगर आप रोमा में रहते हैं तो आप पूरा नाम लिखेंगे यहाँ पे रोमा। अगर आप मोदना में रहते हैं तो आप पूरा नाम मोदना लिखेंगे। नीचे हर कस्तूरे का जो है वो कोदिचे होता है जो आपने ढूंढना होता है, और कोदिचे जो उसका लिखना है। अगर रोमा का है तो RM है, अगर मोदना है तो MO है, अगर कार्पी का है तो मतलब कार्पी मोदना में आता है तो MO होगा। इसके बाद नीचे सेक्शन 2 में आप चले जाएं। यहाँ पे आपने अपना वो नाम लिखना है। पासपोर्ट के हिसाब से आपने अपना सरनेम और नेम जो है वो लिखना है। तो बहुत से लोग इसमें गलती कर जाते हैं, तो आपको पता होने जो जिस नाम से आपको पुकारा जाता है, जो आपका नाम है वो ये नीचे वाले खाने में आता है, नेम जिसको कहते हैं पासपोर्ट के हिसाब से, और जो आपका सर नेम है वो ऊपर वाले खाने में आता है। तो इसमें गलती ना कीजिएगा। इसके बाद दोबारा जिस आप प्रोविंचे में रहते हैं उस प्रोविंचे का कोड लिखें। नंबर 6 पे आपने अपने कमूने का नाम लिखना है, जिस कमूने में आप रहते हैं, जिसकी आप हॉस्पिटल देंगे। इसके बाद आप आ जाएं, ये रिनोवो पे आपने काटा लगाना है। रिनोवो याद रखें कि रिनोवो आप करने जा रहे हैं। उसके बाद ये परमेसो दी सोजोर्नो के सामने आपने काटा लगाना है। इसके बाद आपने जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है ये जो जगह है कोदिचे टिपोलॉजिया परमेसो दी सोजोर्नो, ये नंबर 16 जो है, नंबर 16 जो लिखा हुआ है, इसके सामने आपने जो कोड लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ, नोट कर लें। वो कोड है 99। आपने यहाँ पे भी 9 लिखना है और यहाँ पे भी आपने 9 लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोदिचे टिपोलॉजिया 99। उसके बाद आ जाए नीचे 18 नंबर पे नूमेरो परमेसो दी सोजोर्नो। तो आपको जो सोजोर्नो पुरानी मिली हुई है उसका आपने नंबर लिखना है यहाँ पे, और दोबारा जो है वो पुरानी जो ख़त्म हो गई है, आपको पता होना चाहिए कि इस इमिग्रेशन के लिए ज़रूरी है कि आपकी पुरानी सोजोर्नो ख़त्म हो चुकी हो। उसके नीचे आप आए तो यहाँ पे आपने कोड जो लिखना है नंबर 19 के सामने जो कोड है वो है आपने लिखना है। अगर आपके पास अजीलो पोलिटिको की थी तो उसी किट में ये कोड वाले एक फॉर्म पड़ा हुआ है। तो आप ये देखें कि अजीलो पोलिटिको रिनोवो का कोड है 07। तो आपने यहाँ पे लिखना है जो आपके पास पहली सोजोर्नो थी वो 07, यहाँ पे 99 और यहाँ पे 07। फिर आपने लिखना है कि आपकी सोजोर्नो कब ख़त्म हुई, तो आपने उसकी डेट लिखनी है। जब आपकी ख़त्म हुई सोजोर्नो, आपकी सोजोर्नो ख़त्म हो जानी चाहिए 31 अक्टूबर 2019 के बाद ख़त्म होनी चाहिए। ये ना हो कि आप पुरानी कोई सोजोर्नो जो है वो लेके इस्तेमाल करते रहें। कौन से फॉर्म आपने फिल करने हैं, इसके अंदर आपने लिखा है कि फॉर्म 1 लिखना है, खाली फॉर्म 1 आपने फिल करना है।
फुली इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बच्चे आपके कारी को हैं तो वो लिखना है, अगर नहीं, अगर यहाँ पे इटली में मौजूद नहीं है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने इसके बाद नीचे साइन करना है और उस दिन की आपने डेट डालनी है जिस दिन आप ये फॉर्म फिल करके भेजने वाले हैं। इसके बाद आप आ जाएं सेक्शन 3 पे। सेक्शन 3 पे आप जो है वो कोड लिखेंगे, अपना कोडिce फिस्काले 31 नंबर पे। 32 पे आप बी लिखेंगे अगर आप शादीशुदा हैं, अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो आप ए लिखेंगे ए। 33 पे जो है वो आपकी जो जिन्स है वो, अगर आप लड़का हैं तो एम लिखेंगे, अगर लड़की है तो एफ लिखेंगे। एम का मतलब मास्क्यो, एफ का मतलब फेमिना। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने लिखनी है, दिन में रखें कि डेट ऑफ बर्थ इसी तरह लिखनी है कि एक एक हरफ अलहदा अलहदा हो। जी, तो कोडिce फिस्काले आपने लिख लिया शादीशुदा के लिए, बी गैर शादीशुदा के लिए ए, एफ भी लिख लिया, डेट ऑफ बर्थ भी लिख लिया। नीचे अब आप आएंगे तो उसमें है कि आपकी जो है वो स्टेट कौन सी है, कहाँ पे आप पैदा हुए। तो उसी फार्म में जो आपको घर लेकर आए हैं उसमें ये कोडिce di stato आपने लिखा हुआ है कि हर जो इलाका है उसके आगे लिखा हुआ है कि वो कौन कौन से कोड इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप मोस्टली पाकिस्तानियों के लिए मैं बना रहा हूँ तो पाकिस्तान का कोड यहाँ पे हम ढूंढते हैं, ये आ गया जी पाकिस्तान, PAK आपने लिखना है। अगर आप इंडिया से हैं तो आपने IND लिखना है, ये यही कहीं होगा। अगर आप बांग्लादेश से हैं तो BGD है, BGD। अगर आप अफगानिस्तान से हैं तो AFG है। तो ये कोड आपको इसमें मिल जाएंगे। इसके बाद नीचे आपने दोबारा कोडिce stato di nascita रिफ्यूजातो, अगर आप असाइलम अप्लाई किया हुआ है तो आपने ज़ाहिर है उसमें आप सी लिखेंगे क्योंकि आपके पास असाइलम था। और उसके बाद आप अपने शहर का नाम लिखे थे कि आप कहाँ पैदा हुए, गुजरात है, सियालकोट, मंडी बावलदीन, न्यू दिल्ली, जहाँ भी। इसके बाद अगला जो आपने फॉर्म जो सेक्शन फिल करना है वो सेक्शन 4 है। और सेक्शन 4 में अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप पासपोर्ट के अंदर यहाँ पे कांटा लगाएंगे। अगर आपके पासपोर्ट डॉक्यूमेंट नहीं है बल्कि आपने एम्बेसी से लिया है तो आप यहाँ पे आल्त्रो की जगह पे लिखेंगे अटेस्तातो कंसोलारे। तो उसका नंबर आप लिखेंगे, और नंबर के बाद वो कब ख़त्म हो रहा है वो भी उसके ऊपर ही लिखा होता है, और किसने जारी किया वो आप एम्बेसी या पाकिस्तान कौंसलेट ने जारी किया है तो वो आप लिखेंगे। इसके बाद सेक्शन 5 आपने फिल नहीं करना, सेक्शन 6 आपने फिल नहीं करना। आप सेक्शन 7 पे चले जाएं, नंबर है 75, और वहाँ पे आप जिस प्रोविंचे में रह रहे हैं उसका आपने सिगला लिखना है, और उसका आपने जिस आप कमूने में रह रहे हैं उस कमूने का नाम लिखना है। आपने एड्रेस में विया प्यासा जो भी है वहाँ से शुरू करना है, और याद रखें कि सारे लफ्ज़ इकट्ठे नहीं लिखने। विया के बाद आपने जो आपका विया है वो अलहदा और अलहदा लिखना है, नंबर्स लिखना है। उसके बाद अगर कोई लेतरा है वो लिखना है, अगर कोई इंतेरनो है वो लिखनी है। और काप, ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आप, उसके बाद बहुत ज़रूरी है कि जो आपका जिस आप प्रोविंचे में रहते हैं उस जिस आप एड्रेस पे रहते हैं उसका काप यानी कोडिce पोस्ताले क्या है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद अगर आपके पास ईमेल है तो एक एक लफ्ज़ अलहदा करके आप अपने ईमेल के लिखें। अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो आप मोबाइल फ़ोन लाजमी लिखें ताकि कस्तूरा आपसे रब्ता कर सके। जी बिल्कुल, ये 7 अगर आपने जो सेक्शन है वो फिल कर लिया तो उसके बाद आपको किसी सेक्शन फिल करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अब आपको बताऊंगा कि इस किट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स डालने हैं। जी, किट आपने फिल कर ली। अब आपने मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट इस किट में आपने डालने हैं। तो सबसे पहले तो आपने अपने ये एक F24 के नाम से फॉर्म लेना है पोस्ट ऑफिस से, जिसमें आपने 130 यूरो की जो है वो अदायगी करनी है, और वो फॉर्म जो है वो चाहिए होगा, वो डालना होगा इस किट में। इसके अलावा आपने अपने पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी डालनी है, या जो एम्बेसी का लेटर आपको जारी हुआ है उसकी फ़ोटोकॉपी आपने डालनी है। आपने अपने कोडिce फिस्काले की फ़ोटोकॉपी डालनी है इसमें। आपने अपनी पुरानी सजोर्नो जो है उसकी फ़ोटोकॉपी डालनी है जो 31 अक्टूबर 2019 के बाद ख़त्म हो गई थी। आपने उस कॉन्ट्रैक्ट की फ़ोटोकॉपी डालनी है जो पिछले साल आपने
बताया कि आप एग्रीकल्चर या डोमेस्टिक या बदांते का काम करते रहे हैं। आपने मार्का द बोलो लगाना है इसके ऊपर 16 यूरो का वो जहाँ पे वो बना हुआ है निशान। इसके अलावा आपने ये प्रोवा डालना है कि आप 8 मार्च 2020 से पहले इस मुल्क में मौजूद थे। ये सारे फॉर्म फिल करके आपने किट में डाल के तो आपने तमाम चीज़ों की फ़ोटो कापीज़ डालनी है, ओरिजिनल नहीं डालने। कस्तूरे को भेज देने हैं पोस्ट ऑफिस में जाके, आपको 30 यूरो वो आपसे फ़ीस लेंगे और आप ये कस्तूरे को भेज देंगे। कस्तूरा आपको बाद में बुलाएगा और आपको 6 महीने की टेम्परेरी सोजोर्नो दोगा, जिसमें आपको ये टाइम होगा कि आप 6 महीने के दौरान अगर कोई डोमेस्टिक का या एग्रीकल्चर का काम मिल जाता है तो आप फ़ौरन अपनी सोजोर्नो नॉर्मल सोजोर्नो में तब्दील करवा सकेंगे। फिर आपकी सोजोर्नो में और दूसरों की सोजोर्नो में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। तो ये था आर्टिकल 103 का कोमा दुए, यानी बगैर कॉन्ट्रैक्ट के जो लोग सोजोर्नो जमा करवा रहे हैं उनके बारे में वीडियो। इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। महमूद असगर चौधरी, जज्बा न्यूज़, यूरोप।